हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी और 45 दिन बाद और 45 डेज़ बाद मैंने अपने यूट्यूब पे कमबैक कर लिया है। आजकल हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हैं, 7 लाख पर मंथ सिर्फ 2 महीने में उस बच्चे ने अचीव कर लिया। तो इसके पीछे की आज हम रियलिटी जानेंगे। बहुत लोगों ने वीडियोज़ बनाई है, तो पहले मैं उन लोगों को टैकल करूँगा जिन्होंने मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाई है कि जब रोहित नेगी का प्लेसमेंट हुआ था 2 करोड़ से ऊपर, तब तो किसी ने हंगामा नहीं किया। लेकिन जब किसी बड़े यूट्यूबर ने क्लेम किया कि उसके 7 लाख से ऊपर की जॉब उन्होंने अपने 2 महीने के कोर्स में दिलाई है, तब पूरा हंगामा हो गया। तो यार, सबसे पहले मैं ये आंसर देना चाहूँगा उन लोगों को, क्योंकि यार मैं आईआईटी से था। उससे पहले मैंने गेट क्रैक किया है एआर 202 के साथ। उसके बाद मैं आईआईटी में गया। वहाँ जाके भी मैंने 1 से डेढ़ साल रगड़ा है जम के। 1200 से ऊपर के कोडिंग क्वेश्चंस किए हैं, प्रोजेक्ट्स में काम किया है। फिर जाके मुझे इतना बढ़िया प्लेसमेंट मिला। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे 2-3 महीने में ये प्लेसमेंट मिला। 7 लाख का प्लेसमेंट इंटरनेशनल पैकेज में आम बात है। लेकिन अगर कोई क्लेम कर रहा है कि वो सिर्फ 2 महीने में पॉसिबल है, तो वहाँ पे एक रेड अलर्ट आता है। तो मेरा यही आंसर उन लोगों को होगा कि यार, आप इसको और इसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिज़न ही नहीं है, ठीक है? 7 लाख का प्लेसमेंट पॉसिबल है, लेकिन 2 महीने में पॉसिबल है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज़, मैं किसी भी इंडिविजुअल का नाम इस वीडियो में लेने से बचूँगा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोगों को लीगल नोटिस भेज दिए हैं जिन्होंने उनका नाम यूज़ किया था, और कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है उनके यूट्यूब वीडियोज़ में, ठीक है? जिन्होंने भी उनका नाम लिया है, सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक। तो उन चीज़ों से हम बचेंगे। तो हम इन भैया को नाम दे देते हैं, एक बढ़िया सा नाम, स्कैमर भैया। उन्होंने बहुत सारे स्कैम किए हैं। थोड़ा उनके बारे में रिवील करेंगे, उन्होंने किस-किस टाइप के स्कैम किए हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो 11th-12th या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि वही उनकी मेजर ऑडियंस है। लेकिन जो मैच्योर ऑडियंस है, सेकंड, थर्ड, फाइनल या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, उन पे दिमाग है, वो समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जो बच्चों वाली ऑडियंस है, उनको बिल्कुल तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। जो स्कैमर है ने पहले स्कैम किया है, ठीक है? स्कैम नहीं बोलूँगा, जो मिसगाइड किया बच्चों को। उन्होंने अपने बायो में लिखा है, आप अपने उनके यूट्यूब चैनल को खोलना, आपको दिख जाएगा। उसमें लिखा है उन्होंने, गॉट हाईएस्ट प्लेसमेंट इन इंडिया, ठीक है? इस टाइप का लाइन है। तो भैया ये बताओ कि आप तो अपने फाइनल ईयर के प्लेसमेंट में बैठे नहीं, तो आपको हाईएस्ट पैकेज कैसे मिल गया? ऊपर से आप एक स्टेट लेवल के कॉलेज में हो, वहाँ से भी आप क्लेम कर रहे हो कि आपको हाईएस्ट पैकेज मिल गया ऑन कैंपस। जब आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठे नहीं, तो आपको ये प्लेसमेंट कैसे मिला? क्या आप किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हो? जब अगर करते हो तो हमें भी बताओ। बहुत बच्चों को पता होना चाहिए कि बिना प्लेसमेंट में बैठे एक बड़ा पैकेज कैसे ग्रैब किया जाता है। ठीक। सेकंड चीज़ है, उन्होंने एक आईआईटी-जेईई का भी स्कैम किया। बच्चों से फीस ली, 3 महीने कोचिंग चलाई, उसके बाद कोचिंग चली नहीं, उन्होंने कोचिंग बंद कर दिया। बच्चों का भविष्य गया तेल लेने, तो उन बच्चों का क्या होगा? आप सोच रहे हो कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप अपना ड्रॉप ईयर में हो और आपने 3 महीने की कोचिंग करी और उसके बाद वो कोचिंग बंद हो गई। तो आपको कैसा लगेगा? आपके फ्रेंड्स को कैसा लगेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने आईआईटी-जेईई का स्कैम किया, उसके बाद उनके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने उन्हें लिंक्डइन वगैरह हर जगह एक्सपोज़ किया कि इन्होंने ऐसा गलत किया। 2 बिस्किट पॉलिसी कि आप चाय के साथ 2 बिस्किट से ज़्यादा नहीं खा सकते ऑफ़िस में। इस टाइप की बचकानी हरकतें। अब ये सही है, गलत है, लेकिन आईआईटी, जेईई, हाईएस्ट प्लेसमेंट ये तो आप खुद वेरीफ़ाई कर सकते हो। ओके, मैं एक बार के लिए ये बात एक्सेप्ट कर दूँगा कि जो उन्होंने प्रीवियस में जो गलतियाँ करी हैं, उस समय वो बच्चे थे, तो वो गलतियाँ उनसे हो गई, ठीक है? क्योंकि जब हम कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। लेकिन उस टाइम वो एक बिगिनर थे, तो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी, तो उनको फिर भी हम माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अब वो एक मैच्योर इंसान है, लेकिन अभी भी वो सेम ही गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? पहले तो उनको हाईएस्ट प्लेसमेंट वाला टैग हटाना चाहिए। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 7 लाख की जॉब आपने 2 महीने में बच्चे को दिला दी और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके कोर्स से हुआ। भाई कैसे हुआ? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसका जो प्लानिंग है, जो उसने शेड्यूल फ़ॉलो किया, वो एक बार पब्लिक के सामने रख दो कि उन्होंने कौन-सा प्लान रखा था। ऐसा कौन-सा शेड्यूल था उनके पास कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने कम टाइम में अचीव कर ली। क्योंकि यार ये ना डिमोटिवेट करती है बच्चों को। जो बच्चे 7-8 महीने, 1-1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। उनको डिमोटिवेशन होता है कि यार मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि सिर्फ़ कोर्स को मैंने नहीं लिया इसलिए मेरे साथ हो रहा है। तो यार मैं कोर्स बेचने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है? अगर आपको कोर्सेज़ बेचने बेचो, आपको लाखों में बेचो, लाखों में बेचो। लेकिन किसी को मिसगाइड करके कोर्सेज़ बेचना, वो एक गलत चीज़ है। मैंने आज से 2-3 महीने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सबको ओपन चैलेंज किया था। जो भी कह रहे थे कि हम गारंटीड प्लेसमेंट आपको दिला देंगे। तो मैंने उसमें चैलेंज किया था कि आप 3 महीने के अंदर किसी एक बच्चे को प्लेसमेंट दिला दो, वो बच्चा मैं खुद आपको प्रोवाइड करूँगा, वो मेहनत मारेगा, एफर्ट मारेगा और अगर आपने उसको जॉब दिला दी, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँगा, ठीक है? या फिर जो भी आपका इंडिविजुअल खर्चा होगा, उसकी कोचिंग से लेके रहना-खाना। तो वो चैलेंज मैंने दिया था, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? हाँ, डिसलाइक वगैरह, रिपोर्ट वगैरह वो वीडियो हुआ था, तो उसके लिए तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। तो वो चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आप अपने चैनल पे आते हैं, कहते हैं कि सब्सक्राइबर को
कि भाई मेरा बैच ज्वाइन कर लो। भाई वो बंदा गूगल में काम कर रहा है, गूगल पोलैंड में। उसके बाद आप यूट्यूब पे आते हैं और इवन उनके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा बैच ज्वाइन कर लो, आपको भी दिला देंगे प्लेसमेंट। वाह, ठीक है, आप दिला दोगे। तो यार इससे ना मैं एक वो उठाता हूँ एक पॉइंट। तो भैया अगर आपको अपने कोर्स पे इतना ही भरोसा है, ठीक है, सिंपल सा एक और चैलेंज रख रहा हूँ, सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको अपने कोर्स पे इतना ही भरोसा है, तो आप उस कोर्स से खुद पढ़ लो। आपको प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी आती होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं भी आती तो आप खुद पढ़ लें। मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ, 3 महीने, ठीक है। आप गूगल इंडिया निकाल के दिखा दें 3 महीने में। और जो भी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे कि आज मैं एरे पढ़ रहा हूँ, कल मैं स्ट्रिंग पढ़ूंगा, इस टाइप से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो अपनी ऑडियंस को बताते रहें। बच्चे भी गाइड होंगे इससे अच्छे तरीके से। बच्चों को भी पता चलेगा कि कौन सी ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है कि प्लेसमेंट मिल जाता है। तो मैं भैया को ही बोल रहा हूँ कि भैया आप खुद ही वो प्लेसमेंट निकाल दें 3 महीने में, अगर आपको अपने बैच पे इतना भरोसा है। ये कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होगा, किसी को तो लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है कम्युनिटी में। तो आपको एक सिंपल सा यही चैनल, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो 11 12 के बच्चे हैं। तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दें। मैं और बहुत सारी ऑडियंस इससे बहुत ही खुश होगी कि आपने जो पास्ट में गलतियां करी हैं वो आप नहीं दोहरा रहे हैं। आपने अपनी ऑडियंस को एक सही तरीके से, जब हमारे पास बल्क में ऑडियंस होती है ना, तो हमारा एक एम होता है कि उनको सही तरीके से गाइड करें। आप कह सकते हैं कि यार मेरे नाम से व्यूज बटोरे जा रहे हैं, तो भाई इसके लिए मैं सिंपल एक चीज कर लेता हूँ, जो मेरा इस वीडियो का मोनेटाइजेशन होगा वो मैं ऑफ कर लेता हूँ। बेस्ट तरीका है। वैसे भी ऑन एन एवरेज मेरे वीडियो में 1 लाख व्यूज आ ही जाते हैं, तो इस वीडियो का तो मैं मोनेटाइजेशन ऑफ कर दूंगा। सेकंड चीज, मैं जो भी बच्चे पहली बार मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक मुझे कभी डिस्कवर नहीं किया, इस वीडियो से कर रहे हो, तो यार मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर हाँ, अगर इन फ्यूचर आपको वीडियो रिकमेंड होती है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो आपके करियर में और आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी, तब जाके सब्सक्राइब करना, वरना अभी बिल्कुल मत करना जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, क्योंकि मैं इस टाइप का कंटेंट ज्यादा नहीं डालता हूँ। तो यार ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिस्पेक्ट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यार ये लीगल नोटिस वगैरह आप अपने चैनल पे आते हो, दूसरों को मिसगाइड करते हो कि मैं किसी को नहीं भेजता, फिर आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। हमने देखा है कि ये हड़बड़ी क्यों हुई है, क्योंकि जो फिजिक्स वाला सर है वो जब से मार्केट में आए हैं उन्होंने बहुतों की दुकान बंद करी है, कईयों की IIT JEE की दुकान बंद कर दी। तो वही स्कैमर भैया के साथ हुआ है, स्कैमर भैया की दुकान भी बंद हो गई है। अब स्कैमर भैया कोडिंग फील्ड में आए हैं, अब कॉलेज वाला भी आ चुका है। आपने देखा होगा उसी दिन उनका कोर्स, सेकंड कोर्स भी लॉन्च हो गया, लेकिन फर्स्ट कोर्स अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं था फर्स्ट बैच का, सेकंड कोर्स भी आ गया। तो यार आप एक चीज में फोकस करें, फिर आगे जाके स्विच करें। कोई इसी की मार्केट नहीं खाता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का जो ईगो होता है ना, वो इतना छोटा होता है कि एक ट्वीट, सिर्फ मात्र एक ट्वीट, और आपने उस बंदे पे 2 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक दिया, ठीक है, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। अभी हमने ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी हम देख चुके हैं, श्वेताब गंगवार और जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें भी सेम हुआ था। तो यार इस टाइम सपोर्ट दिखाने की जरूरत है, तो हमें एक सपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हम इस साइबर भाई के साथ हैं, ठीक है। अगर टेक यू फॉरवर्ड चैनल को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हम उनके साथ हैं। आप, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहाँ गई, वो तो दिख ही नहीं रही कहीं भी, ठीक है। अगर आप अपनी वीडियोस में बात करते हो कि मुझे कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन आप उसके अपोजिट इंसान हो जब आप रियलिटी में होते हो, तो ये एक टाइप का स्कैम ही हुआ ना। आप लोगों की फीलिंग के साथ खेल रहे हो, आप पर्दे के पीछे कुछ और हो, अब पर्दे के आगे आप कुछ और हो। तो यार ये चीजें बहुत सीरियस है। इस बार हमें एक पूरी कम्युनिटी को स्टैंड लेना है इस गलत चीज के अगेंस्ट। मुझे अगर किसी चीज से सीखना है, तो मैं PW से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, कि वो एक इमोशन और एक प्रोफेशन, उनको एक मिक्स करके चलते हैं। अगर वो कमिटमेंट करते हैं ना कि वो अपना ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे DSA का, तो कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। उन्हें IIT JEE में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया। अब वहीं स्कैमर भैया के देख लें तो उनके उसमें आधे से ज्यादा कोर्सेज तो कंप्लीट है ही नहीं। तो यार अब बात ये आती है कि आप आगे जाके आपको कितना टाइम लगने वाला है इस टाइप के पैकेज को हासिल करने में, कि आपको 1-2 दिन के अंदर ये पैकेज मिल जाएंगे या फिर 2 महीने के अंदर। तो यार मैं आपको झूठी होप सही दूंगा, ठीक है। बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा तो लग ही नहीं रहा इतनी मेरी जिंदगी के बाद। तो यार मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लगे। जो सबसे पहले एक चीज हमें आनी चाहिए, वो एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हो, C++ कर सकते हो, या आप जावा पढ़ सकते हैं, जावा भी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। इनमें से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से। हाँ, अगर आप 11th-12th में, तो आप पाइथन से स्टार्ट करें, क्योंकि वो आपको थोड़ा एक फ्रेंडली वे में होगा कि आपको समझ आ जाएगा। इंग्लिश ऐसी वो पूरी लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जब आपने ये लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, ये कहाँ तक सीखना, आपको फॉर लूप वगैरह आना चाहिए, आपको कंडीशन पता होना चाहिए, फंक्शन कॉल क्या होते हैं, मतलब ये छोटा मोटा अगर आपको आ गया, तो उसके बाद आप DSA स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। DSA क्या होता है, फर्स्ट ये हो गया,
ये होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्यों पढ़ना है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक, जब भी हम अपने सर्वर को कोई कमांड देते हैं, ठीक है, कि भाई ये वाला पेज फैच करके लाओ, मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मेरे पास आ रही है, तो वो एल्गोरिथम में पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर मुझे यूज करना है, कि मुझे क्यों यूज करना है, मुझे स्टैक यूज करना है। आप में से बहुत बिगनर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वीडियो को देख के घबराए मत, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब आप डीएसए कर लेंगे, देखो यार इसे करने में ना आपको कम से कम, मुझे जो मानता हूँ, आपको 6 मंथ लगने वाले हैं, अगर आप एक बिगनर है, ठीक है। उसके बाद ये गारंटी नहीं कि आप 6 महीने बाद बिल्कुल गॉड लेवल बन जाएँगे, ठीक है। टाइम लगता है, सबका अपना एक टाइम फेज़ होता है कि आप कितना एफर्ट दे पा रहे हैं। लैंग्वेज आप 15 से 30 दिन में सीख जाओगे, अगर आप पहली बार कोई लैंग्वेज सीखते हो, 15 से 30 दिन, ठीक है। इतना आप मान के चलो। थर्ड चीज़, जब आपको अपने प्लेसमेंट को टारगेट करना है, ठीक है, कि हम जब प्लेसमेंट में बैठते हैं, उसको हम किस तरीके से टारगेट करें, तो आपको सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारे सिस्टम है, वो किस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। जब मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, तो कौन से सर्वर पे जा रहा है, उस सर्वर से कौन से सर्वर पे जा रहा है, इस तरीके से उसको हम सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। ओवरव्यू बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, और क्या होना चाहिए, आपको अपने कोर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कोर सब्जेक्ट बोले तो उसका मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, अपना डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया, और लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, इनसे आप बच नहीं सकते। जब आपने इतना सारा पढ़ लिया है, आपको एप्टीट्यूड प्लस पजल भी पढ़ने पड़ेंगे। देखो, सिस्टम डिजाइन में आपको ज़्यादा 15 दिन लगेंगे। एक बिगिनर को 15 दिन वाला ही पूछा जाता है सिस्टम डिजाइन। 15 दिन में आप सिस्टम डिजाइन बहुत अच्छे लेवल का पढ़ सकते हो। इसको भी मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में आप सारे कोर सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं स्किप करना भूल गया, प कि आप सी प्लस प्लस, जावा कहाँ से पढ़ सकते हैं? यार ये आप सौरभ क्लोसर से पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है इन्होंने, मैंने खुद इनसे पढ़ा है। आप डीएसए किससे पढ़ सकते हैं? अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, तो टेक यू फॉरवर्ड आप चैनल रेफर कर सकते हैं इंग्लिश वाले, और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, तो आप लव बब्बर हो गए, निशान चैर हो गए, मोहम्मद भाई हो गए, तो बहुत सारे लोग हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत डिटेल वे में पढ़ाया है। सिस्टम डिज़ाइन अगर आपको पढ़ना है, उसके लिए मेरे एक ही नाम याद आता है, गौरव सेन। मैंने उनसे पढ़ा है काफ़ी ये, तो आप गौरव सेन की वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट के लिए आप इंटरमीडिएट की जो पीडीएफ है, उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और एप्टीट्यूड प्लस पजल आप वीक्स फॉर वीक से कर लो या फिर इंटरमीडिएट से कर लो, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे। और क्या, सबसे मेन चीज़ मैं भूल गया, प्रोजेक्ट्स। भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। ये मान के चलो कि 2 से 3 महीने तो आपको लगेंगे, 2 से 3 महीने शुरू करने में। इसके लिए बहुत सारे चैनल है। आपको किस फील्ड में बनाना है प्रोजेक्ट, आपको वो क्लियर होना चाहिए, वो गोल आपको क्लियर होना चाहिए। क्या मुझे एआई में बनाना है, एमएल में बनाना है, ब्लॉकचेन के ऊपर बनाना है, वेब डेवलपमेंट बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है। पहले आपको अपना फील्ड वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर नहीं है, तो आप नहीं बना पाओगे। आप उस थॉट को क्लैरिटी कैसे लाएँगे? पहले हमें थोड़ा पढ़ना है एआई के बारे में कि एआई होता क्या है यार? पहले उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। क्या वो चीज़ मुझे एक्साइट कर रही है? हाँ, अगर वो चीज़ मुझे एक्साइट कर रही है, तो मैं उस टॉपिक पे अपनी कमांड कर सकता हूँ। थोड़ा आप एआई के बारे में पढ़ लो, एमएल के बारे में पढ़ लो, ब्लॉकचेन के ऊपर पढ़ लो। ओवरव्यू देख लो कि होता क्या है उसमें ओवरऑल। अगर आपको वो टेक्नोलॉजी एक्साइट करती है, तो आप ले लो। आप उसी में प्रोजेक्ट बना सकते हो। और एक चीज़ और, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों का कि भैया अगर मैं इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाऊँगा, तो क्या वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा? क्या वेब डेवलपमेंट इर्रेलेवेंट हो जाएगा? ब्लॉकचेन क्या फ्यूचर है भी या नहीं है? अगर मैं उसमें प्रोजेक्ट बना दिया, उसका कुछ फ्यूचर ही नहीं हुआ, तो क्या ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो जो भी इंटरव्यूअर होगा, वो देखेगा इस बच्चे ने कुछ काम किया है, नहीं किया, इसने अपना दिमाग चलाया या नहीं चलाया। तो प्रोजेक्ट आप कहाँ से कर सकते हो? आप कोर्सेज़ खरीद के कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोर्सेज़ भी खरीदने हैं, यूडेमी वगैरह से आप कोर्सेज़ ले सकते हो, कोर्सेरा से ले सकते हो। पूरे प्रोजेक्ट बने हुए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स खरीद के आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन आपके सीखने की भी कुछ लर्निंग होगी, ठीक है? आप जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, माना आपने चैट एप्लीकेशन बनाई, आपने कॉपी करके वो प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है? उसके बाद अपना एडिशनल इनपुट भी दो कि इसमें ये वाला फीचर भी अपना जोड़ देता हूँ, तो उससे आप सीखोगे, ठीक है? अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना सकते हो, और आप एक प्लेसमेंट रेडी स्टूडेंट हो। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें बिना किसी कोर्स के भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, आप क्या करो, आप लिंक्डइन पे जाना अपने, ठीक है? और वहाँ किसी इन्फ्लुएंसर को मत करना मैसेज, ठीक है? जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा है, अमेज़न में कर रहा है, गूगल में कर रहा है। वहाँ के बच्चे को पूछना कि भैया आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ? आपने कौन-सा कोर्स लिया था? ठीक है? ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 80 टू 90% बच्चे कोर्स लेते ही नहीं है, जिनका प्लेसमेंट हुआ रहता है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ठीक है? मैं कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोर्स लेना लीजिए। कोर्स लेके भी बच्चों का प्लेसमेंट होता है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्री में किसी का प्लेसमेंट नहीं होता तो वो गलत। जिस बच्चे के अंदर डेडिकेशन है यार मैं कर सकता हूँ तो वो कर जाता है, ठीक है। तो आप ये वाला रियलिटी चेक खुद कर लेना, लिंक्डइन वाला। इन्फ्लुएंसर को मत करना बिल्कुल भी मैसेज, किसी ऐसे इंडिविजुअल को करना जो आपको सही गाइड कर पाए। और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके पक्का बताना और फीडबैक मुझे पक्का देना जो मुझे बहुत ही पसंद है। और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर अपने इस चैनल पे गेन कर लिए हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आपने इतनी जल्दी मुझे इतना सारा प्यार दिया। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't